आज हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल में अल्कोहल के रासायनिक गुणों को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। अल्कोहल क्या होते हैं? अल्कोहल होते हैं आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। इसमें ये आर कोई भी एल्किल मूलक मिथिल एथिल कुछ भी हो सकता है। मतलब इसमें दो तरह के बंधन हैं, एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य बंध होने के कारण ये दो प्रकार की केमिकल रिएक्शन दर्शाते हैं और वर्सटाइल कंपाउंड्स होते हैं। अब देखिए, पहली रिएक्शंस वो होंगी जिसमें आर ओ एच में से ओ और एच के बीच का बॉन्ड टूटता है और एच रिमूव होता है। तो जिसमें ओ एच बॉन्ड ब्रोकन या क्लीवेज होता है उसमें अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल जैसा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ जैसा, क्योंकि जब यहाँ से एच निकलेगा तो ये एच किसके रूप में निकलेगा? एच प्लस के रूप में। और ये जो दोनों का शेयरिंग बॉन्ड पेयर था वो भी ये लेगा और ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच। और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ जो भी होती हैं वो क्या कहलाती हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर अल्कोहल किसके समान बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल के समान। कब? जब ओ एच बॉन्ड का क्लीवेज या ओ एच बॉन्ड टूटता है। तो पहली रिएक्शंस वो होंगी जिसमें आर ओ एच का एच निकलता है और वो किसके समान बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल के समान। जब एच निकलता है तो इस स्थिति में अल्कोहल का बिहेवियर कैसा होता है? एसिडिक बिहेवियर शो करता है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो एसिडिक नेचर कहलाता है। तो ये मैंने इससे पहले भी एसिडिक नेचर पर पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे बेहद अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जब ओ एच बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो अल्कोहल कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो देता है? तो अल्कोहल कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो ओ एच बॉन्ड के क्लीवेज के कारण देता है, जिसमें एच हटेगा और जो भी आपका रिएक्टेंट है वो आकर रिएक्ट करेगा। तो उसमें सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल्स। ये मेटल्स सोडियम भी हो सकता है, ये मेटल मैग्नीशियम भी हो सकता है, ये मेटल एल्यूमिनियम भी हो सकता है। तो देखिए, जब ये आर ओ माइनस टूटेगा, सोडियम से रिएक्ट होगा तो आर ओ एन ए, मैग्नीशियम से रिएक्ट होगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो आर ओ 2 होल ट्वाइस एम जी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो आर ओ 3 ए एल आएगा। रिएक्शंस क्या और कैसे होंगी वो मैं आपको बताऊंगी, अभी एक एक करके हम देखेंगे। तो आर ओ एच में ओ एच बॉन्ड क्लीवेज में सबसे पहली रिएक्शन है कि रिएक्शन विथ मेटल्स, इसको हम देखेंगे। दूसरी रिएक्शन है एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण वो शो करता है जिसमें आर ओ एच बॉन्ड का क्लीवेज होता है। और इस पर पूरी मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एज वेल एज इन बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मैंने अलग से वीडियो पहले ही बनाकर अपलोड कर दिया है, तो उसे देखिएगा। तीसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब भी अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं तो एल्केन बनाते हैं। ये रिएक्शन भी क्या होगी ये मैं अभी आपको बताऊंगी। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ये याद रखिए, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ दो भागों में बटी होती हैं। हम पहली वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जिसमें वो H प्लस को निकालता है और आर ओ माइनस में बदलता है। जब ये आर ओ माइनस में है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए किसके समान बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल के समान। अल्कोहल का जो एसिडिक नेचर है वो भी इसी, क्योंकि H प्लस डोनेट कर रहा है इसलिए उसका नेचर एसिडिक होता है। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो दिया हुआ है, उस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब जब ओ एच बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो कौन सी रिएक्शन देता है? रिएक्शन विथ मेटल, एस्टरीफिकेशन और रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसमें से एस्टरीफिकेशन का सेपरेट वीडियो बना हुआ है, उसे आप देख लीजिएगा। ये दोनों रिएक्शंस अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। और ये कभी भी ऐसे नहीं आएंगी कि अल्कोहल के ओ एच बॉन्ड के क्लीवेज की रिएक्शंस बताइए। ये कैसा पूछा जाएगा? व्हाट हैपेंस व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ मेटल्स, मेटल का हो सकता है नाम दे दिया जाए। व्हाट हैपेंस व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। तो देखिए, आपको ये दोनों रिएक्शंस मैं आपको बताती हूँ कि कैसी होती हैं। अल्कोहल आर ओ एच किससे रिएक्ट कराना है? सोडियम से। एच निकलेगा, एच जब भी कोई सब्सटेंस एसिडिक बिहेवियर शो करता है तो हाइड्रोजन H2 के रूप में निकलता है। क्रिया को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर अल्कोहल 2 ले रही हूँ, इस पर माइनस इस पर प्लस, ये H2 बनाकर निकल गया। Na आएगा, Na पर एक प्लस होता है, यहाँ आएगा और क्या बना देगा? 2RONA, सोडियम एल्का ऑक्साइड। तो ये पहली रिएक्शन हो गई, व्हाट हैपेंस व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम। यदि यहाँ पर मैग्नीशियम दिया होता तो आप 2ROH लेते, कौन आता? Mg की वैलेंसी कितनी होती है? 2, इस पर एक माइनस है। देखिए, Mg की वैलेंसी है +2 और RO पर -1 है, तो प्लस वाले की संख्या माइनस के नीचे, माइनस की प्लस के नीचे। Mg कितनी बार? एक बार। RO कितनी बार आएगा? 2 बार, तो RO का होल ट्वाइस Mg।
मैग्नीशियम एल्का ऑक्साइड बन जाता, हाइड्रोजन रिलीज होता। इसी तरह यदि यहाँ पर आपने एल्यूमिनियम लिया होता और आपको H2 निकालना होता तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ROH में रिएक्शन बैलेंस करने के लिए H2 के रूप में निकालना है, इसलिए हमें ROH6 लेने हैं यहाँ पर, क्योंकि एक RO कितने एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए 3 RO लेगा। अब 3 H+ यदि आप रिलीव करते हैं तो अब क्रिया बैलेंस नहीं होगी, इसलिए यहाँ आप कितने ROH लेंगे? 6। एल्यूमिनियम एल्का ऑक्साइड इसका नाम होगा। तो ये तीनों मेटल से मैंने आपको ये रिएक्शन बता दी। इसी तरह व्हाट हैपन्स व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसकी रिएक्शन देखिए। तो अल्कोहल ROH, क्लीवेज किसका होना है? ORH का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं? तो RMgX। यहाँ पर आपका जो R है इस H को लेकर चला जाता है, MgX इससे रिएक्ट होता है और क्या बनता है? ROMgX + RH। इस RH को कहते हैं एल्केन। तो यदि कभी पूछ लिया जाए कि अल्कोहल से एल्केन सीधे कैसे प्राप्त करेंगे, तो अल्कोहल पर हम किसकी रिएक्शन करवा दें? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो अल्कोहल किस में बदल जाता है? एल्केन में। तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन था कि जब अल्कोहल के ROH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ROH में से O और H के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है, एसिडिक बिहेवियर शो करता है। सेपरेट वीडियो देखना है। मेटल से रिएक्ट करता है, सोडियम से तो सोडियम एल्का ऑक्साइड, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम एल्का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम एल्का ऑक्साइड बनाएगा। एसिडिफिकेशन पर मैंने सेपरेट वीडियो दे दिया है। और तीसरा रिएक्शन जब वो ROH से रिएक्ट करते हुए करता है तो वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब वो रिएक्ट करेगा तो जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R है वो इसके H को लेकर RH बनाकर चला जाएगा और आपको यहाँ मैग्नीशियम एल्का ऑक्साइड हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका पहला वाला पोर्शन पूरा हुआ। सेकंड पोर्शन जिसमें R और O मतलब C और O के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज होता है या वो टूटता है, उन रिएक्शंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।